नमस्कार, मैं रूमी आयुर्वेदाचार्य आप सभी का स्वागत करती हूँ नेचर्स वे टू कनेक्ट में। आज हम बात करेंगे ऋतुचर्या के बारे में। हमारे वर्ष में 12 महीने और 6 ऋतुएं होती हैं, जिन्हें शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत इन नामों से हम जानते हैं। इनमें भी जो 3 आगे की ऋतुएं हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, उन्हें आदान काल कहा जाता है, और जो पीछे की जो 3 ऋतुएं हैं, वर्षा, शरद, हेमंत, उन्हें विसर्ग काल कहा जाता है। यदि इन ऋतुओं का ध्यान रखकर कोई मनुष्य आहार और विहार करता है तो वह स्वस्थ रहता है और उसके बल की और वर्ण की वृद्धि होती है। विहार से तात्पर्य है हमारा निद्रा, व्यायाम, अभ्यंग आदि। इनमें शिशिर, वसंत, ग्रीष्म ऋतुओं में सूर्य उत्तर दिशा की ओर चला जाता है, तो इस काल को उत्तरायण काल भी कहते हैं। इन ऋतुओं में सूर्य की किरणें बहुत ही तेज हो जाती हैं। जैसे जैसे उसकी तीव्रता बढ़ती है, वैसे वैसे कफ का नाश और वायु की वृद्धि हो जाती है। इस काल में वायु सूर्य की किरणों की ओर अधिक उद्दीप्त हो जाता है, इसलिए इसे आग्नेय काल भी कहते हैं। इसमें सूर्य की किरणें संसार के समस्त जलीयांश को सुखा देती है और वायु भी अधिक रुक्ष यानी ड्राई और तीव्र तेज होकर संसार के जो भी स्नेह अंश है उसका शोषण करती है। अब शिशिर की बात करेंगे। शिशिर को हम अपनी सामान्य भाषा में लेट विंटर बोलते हैं और भारतीय मास के अनुसार माघ फाल्गुन यानी ये होता है मिड जनवरी से मिड मार्च तक का समय। दूसरा वसंत ऋतु। वसंत ऋतु को हम स्प्रिंग बोलते हैं और भारतीय मास के अनुसार चैत्र वैशाख, और यह समय होता है मिड मार्च से लेके मिड मई तक। तीसरा आता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु को समर बोलते हैं, जो कि भारतीय मास के अनुसार ज्येष्ठ और आषाढ़ हैं। इनका समय है मिड मई से लेके मिड जुलाई। अगला आता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को बोलते हैं रेनी सीजन। भारतीय मास के अनुसार श्रावण भाद्रपद बोला जाता है। यह समय होता है मिड जुलाई से लेकर मिड सितंबर का समय। के बाद है शरद ऋतु। शरद ऋतु को ऑटम बोलते हैं और भारतीय मास के अनुसार अश्विन कार्तिक, और यह समय होता है मिड सितंबर से लेके मिड नवंबर तक का। हेमंत को बोलते हैं अर्ली विंटर और भारतीय मास के अनुसार अगहन पोष, और यह समय होता है मिड नवंबर से मिड जैन तक का। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, इसमें हम बताएंगे कौन सी ऋतु में किस दोष का संचय होता है यानी एक्युमुलेशन होता है, किसका प्रकोप होता है एग्रवेशन, और कैसे उसका किस ऋतु में प्रशमन होता है यानी पैसिफिकेशन। देखिए, वात दोष का एक्युमुलेशन होता है ग्रीष्म ऋतु में, और इसका प्रकोप यानी ये बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है वर्षा ऋतु में, और वात का शमन कब होता है शरद ऋतु में। उसके बाद है पित्त कब एक्युमुलेट होता है वर्षा ऋतु में, इसका प्रकोप कब हो जाता है शरद ऋतु में, और ये पैसिफाई यानी इसका शमन कब हो जाता है हेमंत ऋतु में। फिर आता है कफ का संचय होता है हेमंत ऋतु में, इसका प्रकोप होता है वसंत ऋतु में, और इसको पैसिफाई होता है, ये पैसिफाई हो जाता है ग्रीष्म ऋतु में। इसके बाद आती है हमारी हेमंत ऋतु, जो हमारी मिड नवंबर से मिड जनवरी तक का समय है। हेमंत ऋतु में यानी सर्दियों में जब बाहर वातावरण में ठंडी हवा चलती है तो वह हमारे शरीर से स्पर्श करती है। स्पर्श करने के कारण वह जो हमारे पोर्स हैं ना शरीर के, उनकी ऊष्मा को बाहर निकलने से रोक देती है, और वही ऊष्मा यानी वही तेज यानी वही अग्नि अंदर चली जाती है हमारे बाहर निकलने की बजाय, और अंदर जाने के कारण वह हमारी जठराग्नि को और भी बढ़ा देती है। इसलिए सर्दियों में हम कितना भी भारी खाना जैसे लड्डू, गूंद ये सब खाते हैं तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि उस समय हमारी अग्नि बहुत ही तीव्र होती है। यदि कोई हेमंत ऋतु में आवश्यकता से कम भोजन खाता है तो उसकी वायु बढ़ जाती है, यानी अग्नि को उतना खाना न मिलने की वजह से वो वायु को प्रकोपित कर देता है। अब हेमंत ऋतु में हमें क्या क्या खाना चाहिए?
जैसे स्निग्ध पदार्थ, अम्ल, लवण रस युक्त पदार्थ, दूध से बने पदार्थ, दही, मलाई, रबड़ी, छेना आदि। गन्ने से निर्मित पदार्थ जो गुड़, राब, चीनी, मिश्री आदि हैं। तेल या फिर नए चावल का भात हमें खाना चाहिए। और जैसे कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हों तो मदिरा, सिद्धू यानी गन्ने का जो रस पकाकर वो मद्य बनाया जाता है वो, और मधु अनुपान के रूप में लेना चाहिए। और जो लोग मांसाहारी हैं उन्हें मांस का सेवन करना चाहिए। और हेमंत ऋतु में प्रतिदिन गर्म जल से स्नान करना चाहिए और गर्म जल का ही पान करना चाहिए। इसको करने से मनुष्य की आयु कभी भी क्षीण नहीं होती, यानी कम नहीं होती। विहार विहार हमें क्या करना चाहिए? हमें हेमंत ऋतु में अपने शरीर पर तेल की मालिश करनी चाहिए, उबटन लगाना चाहिए, सिर में तेल लगाना चाहिए, स्वेद लेना चाहिए जिसे आयुर्वेद में जेनताक स्वेद होता है वो लेना चाहिए। धूप में बैठकर धूप का सेवन करना चाहिए। गर्म जगह पर रहना चाहिए, उठना बैठना चाहिए। और क्या हमें नहीं लेना है हेमंत ऋतु में, वो है वातवर्धक आहार विहार या फिर मात्रा से कम आहार।